साहबुद्दीन साहब का एहसान भूल गए। हम साहब का समर्थक है, हम लोग लड़ना जानते हैं, मरना जानते हैं, झुकना नहीं जानते हैं। हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए। किसको बनना चाहिए? अरे ओसामा भैया को बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? एक बात बताइए, क्या क्वालिटी उनमें नहीं है? क्या लोग नहीं है? आप जानते हैं कि नहीं, लोकतंत्र में लोग, जनता जिसको चाहती है वही बनते हैं। तो जनता जो ओसामा के साथ हो गया, तो भैया क्यों नहीं बनना चाहिए? जब बिहार के लोग मांग उनको करेंगे, तो आपके कहने से, आप फलना चिल्ला करने से दूसरा को बना दीजिएगा? क्या साहबुद्दीन साहब जी के श्रद्धांजलि में नहीं जाना चाहिए? बताइए। पूछता है बिहार के लोग, कब तक ले आपको एक तरफा आपसे मोहब्बत करेगा? कब तक ले, बताइए ना। यानी साहबुद्दीन के सपोर्टर आप कटर हैं? भैया बिल्कुल है, क्योंकि आज जो उज्जवल यादव चंपारण वाला गरजता है इस राजधानी में, पटना में, तो कहीं ना कहीं से साहबुद्दीन साहब जी का भी देन है। अब कैसे देन है? कई लड़चट इसको बात को इग्नोर करेंगे कि क्या बकर बकर बोल रहा है। तो क्योंकि आप जान लीजिए, मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव जी, तो मेरा समाज थोड़ा आगे बढ़ा। बाद में राबड़ी माता बनी, तो फिर राजनीति थोड़ा आगे और बढ़ा, जिसके लिए हम लोग राजनीति में हिस्सा लेने लगे। इसी के वजह से तो बनाया कौन उन लोगों को? साहबुद्दीन साहब बनाए। तो बिहार में 8 कम से कम सीट नुकसान हो जाएगा, ये क्लियर है। और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया कैसा इंडिया गठबंधन बना है। इस गठबंधन में आप जो है कि ऐसे ऐसे राजनीति वाले लोग जो आपके लिए मुसीबत में साथ खड़ा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी को बातों को माना है। जब जेल जा रहे थे तो आप जान रहे हैं कि राबड़ी मैडम के लिए इच्छा जाहिर कर दी है लालू प्रसाद यादव जी कि जो है कि मेरी पत्नी राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनेगी। कई लोग जो है कि हचकचा गया, कह रहा कि नहीं 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 हो सकता। लेकिन साहबुद्दीन साहब कहे नहीं, हमारे बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी का कहा हुआ बात है, मैं जरूर पूरा करूंगा। और पूरा करने का काम किए। साहिबे सिवान साहबुद्दीन के बेटे ओसामा को बेल मिल गया है, उनका रिहाई है। जब उनका कोर्ट में पेशी हुआ था तो यही उज्जवल यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया था। क्यों लिया था? हो हंगामा किए थे। देखिए पत्रकार महोदय जी, हम लोग कानून के मानने वाले व्यक्ति है और हु हल्ला हम लोग नहीं करते हैं दोस्त। लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी व्यक्ति को गलत कानून में फंसाएगा, किसी का टैलेंट देखकर किसी का जो है करियर का बर्बाद करना चाहेगा, तो हम लोग वहाँ पे आवाज बनने का काम करते थे। यानी ओसामा को गलत तरीके से फंसाया गया था? बिल्कुल गलत तरीका से फंसाया जाता था, फंसाया गया था। लोकप्रियता को देखकर उनके कि इस तरह का कम उम्र में इतना जो लोग उनको चाहने वाले हो गए हैं। जातीय जनगणना हुआ, उनका आबादी भी ज़्यादा आ गया, हो सके कि बिहार का मुख्यमंत्री भी बन जाए। तो ये सब चीज़ों को लेकर उनको फंसाने का प्रयास किया गया था। लेकिन भैया हम लोग साहबुद्दीन साहब जी को भी मानने वाले व्यक्ति है। तो हम गए थे कोर्ट परिसर के बाहर, हम वहाँ पे गलत नहीं थे, उनका इंतजार किए। कोर्ट परिसर से बाहर सड़क पे जैसे बाहर आते उसके बाद हम अपने भाई, बड़े भाई ओसामा भैया का नारा लगाते, ओसामा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी बीच में हिरासत में नहीं, हिरासत में लेने से पहले पुलिस, वहाँ के पुलिस ने हम पर लाठियां भी बरसाने का काम की हुई थी। कई लाठियां हमने खाए थे। इसीलिए आप डर गए, सिवान अब नहीं जा रहे हैं? भैया हम सिवान जाने वाले व्यक्ति है, हम साहब का समर्थक है। हम लोग लड़ना जानते हैं, मरना जानते हैं, झुकना नहीं जानते हैं। साहब का समर्थक एक चीज जान लीजिए, साहब का समर्थक और साहब को चाहने वाले व्यक्ति वो लड़ना जानते हैं, लड़ाकू होते हैं, मरना जानते हैं, मरना पसंद करते हैं, लेकिन झुकना कभी नहीं पसंद करते हैं। एक चीज जान लीजिएगा। यानी आप सिवान जा रहे हैं? सिवान जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और उनको जो है कि उनको प्रयास तो मेरा ये रहेगा कि फूल माला पहनाकर अपने कंधा पर बैठाकर, जिस तरह से मोतिहारी कोर्ट में जब पेशी था ओसामा भैया का, उस वक्त हम जाके ओसामा भैया जिंदाबाद का नारा लगाए थे। जिस वक्त पुलिस हमको हिरासत में भी ली थी, वैसे ही फिर कल जाके उज्जवल अपने समर्थक के साथ वहां दहाड़ने का काम करेंगे। कह रहे हैं कि वर्चस्व खत्म हो गया उनका। किनका वर्चस्व खत्म हो गया? उनके परिवार को लोग कह रहे हैं। भैया आप किनका फेसबुकिया नेता के बात करने लगे हैं, जो कहीं से पोस्ट उठाते हैं और कहीं पोस्ट करते हैं, उस व्यक्ति के बात करते हैं। जिसको राजनीति का जो है कि ककहारा ना मालूम है, उस व्यक्ति का बात करने लगते हैं। वो भूल गए क्या? वो भूल गए हैं? बल्ला हीना मैडम एक पारिवारिक कार्यक्रम में जा रहे थे, लोगों का काफिला, लोगों का प्यार, लोगों का हुजूम भूल गए हैं क्या? देखा दिखा दीजिएगा। आज तक ले जिस पिता को वो अपना नेता मानता होगा, वैसा भीड़ कभी नहीं हुआ होगा जिस टाइप से जो है कि हीना मैडम के स्वागत में लोग खड़ा थे। अच्छा, आरजेडी अगर ओसामा साहब को अगर दलकिनार करता है तो क्या लगता है नुकसान हो सकता है? बहुत बड़ा नुकसान होगा।
सिवान में ही सिर्फ नहीं, कई ऐसे लोकसभा है जहां पे साहब का बनाया हुआ लोकसभा है। ये सही सुन रहे हैं। क्या किए हैं साहब के बारे में क्या किए हैं? अरे साहब का ही देन है कि जो राजमाता पहला बिहार का महिला मुख्यमंत्री बना, तो बनाने वाला कोई व्यक्ति है तो साहब थे। तो उनके बेटा ओसामा के सवाल पे नहीं बोले? अरे नहीं बोलते तो यही तो कमी है। और यही पूछता है उज्जवल यादव चंपारण वाला कि आप किस गठबंधन की आप बात करते हैं, कैसा गठबंधन हो जिस गठबंधन में जो है कि आप गरीबों के मसीहा पप्पू यादव जी को लेना नहीं पसंद करते हैं। कैसा गठबंधन की बात करते हैं जिसमें जो है कि शहाबुद्दीन साहब जी के परिवार के लोगों को नहीं लेते। कैसा गठबंधन अच्छा, करते क्या हैं? वजह है कि शहाबुद्दीन के परिवार से ये लोग मिलना जुलना बंद कर दिए हैं? मिलना उल्ला इसके लिए बंद कर दिए हैं, हो सकता है बहुत सारा रीजन हो सकता है। उनको लगता होगा कि इनको लेने से कई जो होगा कि हिंदुओं का वोट कट जाएगा, ऐसा लगता होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा लगता होगा कि ओसामा युवा है, लोग में पकड़ है, लोकप्रियता बढ़ रहा है, हो सकता है इनकी आबादी भी ज़्यादा, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का दावेदारी कर दे, डर भी हो सकता क्या है। उज्जवल यादव ये बात सही है? सुनने में आ रहा है कि ओसामा जेल से निकलेगा और आशीर्वाद यात्रा निकलेगा। बिल्कुल निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। बिहार के नहीं देश के लोग उनको चाहते, उनके परिवार को चाहते हैं। और सिर्फ एक चीज भूल जाइए, कई लोग ये भरम में पाले हुए हैं कि जो है कि उनका पकड़ थोड़ा मोड़ा सिवान में, रे बुढ़वा, कई यूपी में हम लोकसभा के सीट गिना देंगे कि जो है वहां पे साहब कुत्ता को भी अपना जो है कि टैग लगा के जो है कि उनका पकड़ थोड़ा मोड़ा सिवान में, रे बुढ़वा, कई यूपी में हम लोकसभा के सीट गिना देंगे कि जो है वहां पे साहब कुत्ता को भी अपना जो है कि टैग लगा के साहब का समर्थक बता के अगर वहां खड़ा कर देते उस लोकसभा से, तो वहां सांसद बन जाने का काम करेंगे। कितना सीटें नुकसान हो सकता है आरजेडी को अगर नहीं? बिहार में 8 कम से कम सीट नुकसान हो जाएगा, ये क्लियर है। और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया कैसा इंडिया गठबंधन बना है, जिस गठबंधन में आप जो है कि ऐसे ऐसे राजनीति वाले लोग जो आपके लिए मुसीबत में साथ खड़ा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी को बातों को माना है, जब जेल जा रहे थे तो आप जान रहे हैं कि राबड़ी मैडम के लिए इच्छा जाहिर कर दिए लालू प्रसाद यादव जी कि जो है कि मेरी पत्नी राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनेगी। कई लोग जो है कि हचकचा गया, कह रहा कि नहीं 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 हो सकता, लेकिन शहाबुद्दीन साहब कहे नहीं, हमारे बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी का कहा हुआ बात है, मैं जरूर पूरा करूंगा। और पूरा करने का काम किए। उनका एक चीज आपको याद होगा, जब जेल से छूटे उस वक्त उनसे आप ही लोग जैसे पत्रकार लोग जाके पूछे एक बात बताइए, आप अपना नेता किनको मानते हैं? तो उनका एक बात आया था, बड़ा सुंदर लगा था। वो बोल रहे थे कि भैया हम वैसे लोग हैं कि जो है कि प्रसाद के लिए मंदिर नहीं बदल सकते हैं, मेरा नेता तो लालू प्रसाद यादव है। ये तो मुख्यमंत्री, ये जो है परिस्थिति का मुख्यमंत्री है, इसी का ना देन था कि जो है जेल में डलवा के उनको जो है कि मरवा देने का काम किया। और आज जो है कि कई लोग उनके चाहने वाले लोग भूल गए हुए हैं। फिर भी मरने के बाद तो जनाजा के नमाज बिहार में नहीं हुआ। यही ना दुख की बात है दोस्त। अरे कई देखते हैं हमारे जो है कि रघुवंश बाबू का था, उसके बाद जो है कि हमारे इनका जो था शरद यादव जी का था। आप लोग श्रद्धांजलि में गए, हमको खुशी हुआ, लेकिन क्या शहाबुद्दीन साहब का एहसान भूल गए? क्या शहाबुद्दीन साहब जी के श्रद्धांजलि में नहीं जाना चाहिए? बताइए। पूछता है बिहार के लोग, कब तक ले आपको एक तरफा आपसे मोहब्बत करेगा, कब तक ले, बताइए ना। यानी शहाबुद्दीन के सपोर्टर आप कटर हैं? भैया बिल्कुल है, क्योंकि आज जो उज्जवल यादव चंपारण वाला गरजता है इस राजधानी में पटना में, तो कहीं ना कहीं से शहाबुद्दीन साहब जी का भी देन है। अब कैसे देन है? कई लड़चट इसको बात को इग्नोर करेंगे कि क्या बकर बकर बोल रहा है। तो क्योंकि आप जान लीजिए, मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव जी तो मेरा समाज थोड़ा आगे बढ़ा, बाद में राबड़ी माता बनी तो फिर राजनीति थोड़ा आगे और बढ़ा, जिसके लिए हम लोग राजनीति में हिस्सा लेने लगे। इसी के वजह से तो बनाया कौन उन लोगों को? शहाबुद्दीन साहब बनाए। तो शहाबुद्दीन साहब बनाए तो देखिएगा कई जगह पर हम लोगों ने हिस्सा लेने का काम किए, कई जगह पर मेरे समाज के लोग मुखिया बनने का काम किया, कई जगह पर विधायक, कई जगह पर सांसद बना, तब ना उज्जवल यादव चंपारण वाला आज गरजता है। अच्छा, एक सवाल है, 18% मुसलमान का वोट है,
क्या उप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? बिल्कुल बनना चाहिए। मैं उप मुख्यमंत्री के क्यों बात करता हूँ, हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए। किसको बनना चाहिए? अरे ओसामा भैया को बनना ओसामा चाहिए, मुख्यमंत्री बिल्कुल बनेंगे। बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए, एक बात बताइए, क्या क्वालिटी उनमें नहीं है? क्या लोग नहीं है? आप जानते हैं कि नहीं, लोकतंत्र में लोग, जनता जिसको चाहती है वही बनते हैं। तो जनता जो ओसामा के साथ हो गया, तो भैया क्यों नहीं बनना चाहिए? जब बिहार के लोग मांग उनको करेंगे, तो आपके कहने से, आप फलना चिल्ला करने से दूसरा को बना दीजिएगा? बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन ओसामा भैया के कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमको आजे हमको बना दीजिए चाहे फलना कर दीजिए, ऐसा वो सोचने वाले लोग नहीं है। वो लोग जो है कि मानते हैं, वो अपने पिताजी के विरासत को जान रहे हैं कि किस तरह से वो सब्र किए, कभी भी जो है कि प्रसाद के लिए मंदिर नहीं बदले, जहाँ रहे हैं खड़ा रहे, ईमानदारी के अच्छा, साथ। क्या गुनाह था कि वो जेल के इतना बड़ा लंबा सजा काट रहे हैं? ओसामा भैया रिहा हो गया था, लंबा क्या काटा? गुनाह क्या था? गुनाह कुछ नहीं था, लोकप्रियता, कम उम्र में आगे बढ़ना, लोगों के प्रति प्यार था, लोग उनको चाहते थे, लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। ओसामा को बिल्कुल यही चाहते थे। अरे भैया शहाबुद्दीन साहब के ना घर के हैं, शहाबुद्दीन साहब के सिवान में जाइए। अरे एक दिन जा रहे थे, कह रहे थे उज्जवल यादव आप ही है? हम कहे जी भैया। तो बोल रहे हैं, अरे यार गजब बोलते हैं यार, कहाँ से उनके बारे में जानते हैं? सच बात है कि जब उनका सर अतीत में थे, जब वो अपना सत्ता में थे, जब वहाँ के सांसद थे, उस वक्त गरीब गुरबों का आवाज़ बनते थे। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है कि मात्र 25 रुपया में इलाज कराते थे, वो साहब थे। अरे यार साहब का दिया हुआ चीज है। आज सिवान के देखते होइएगा, गोपालगंज के लोग आज रणजी जाके खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं से साहब का है। और फिर लड़चट बोलेगा कि साहब का कैसे इसमें देन हो गया, क्रिकेटर खेल रहा है। तो भैया ग्राउंड कौन बनवाया? आज भी वहां पे ग्राउंड पिच बनवाने वाले शहाबुद्दीन साहब है। उसी ने ग्राउंडवा पे जा जाके खेल रहा है। गोपालगंज के लड़का सिवान के तो आगे बढ़ जा रहा है, ग्राउंडवा रहेगा तो ही ना खेलेगा। तो इग्नोर कर दीजिएगा। आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बिहार की महान जनता कभी भी साहब के परिवार को इग्नोर नहीं कर सकता है। और उज्जवल यादव चंपारण वाले उनके साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहने का काम चलिए। तो करेगा। बाकी चंपारण में उज्जवल यादव हमारे साथ थे और इनका कहना है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को मुख्यमंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं। फिलहाल आप लोग क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।